बढ़ती जो आबादी है वो देश की बर्बादी है। कई बार इस तरह के नारे लगे गढ़े गए, लेकिन नतीजा जस का तस सिफर ही रहा। यही वजह है कि आगे आने वाले कुछ सालों में ऐसा लग रहा है कि चीन की आबादी को भी हिंदुस्तान क्रॉस करने के लिए बेताब है। वो भी तब जब संसाधनों के लिहाज से देखें हिंदुस्तान बहुत ज्यादा पीछे खड़ा हुआ है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में ये जो जनसंख्या को लेकर कानून आने जा रहा है उसको लेकर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर इलेक्शन के ठीक पहले इस तरह की कवायद की जरूरत क्यों पड़ी। संगीत रागी जी, सीधे आपके पास आते हुए जरा दर्शकों को समझाइए। आप सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि 4.5 साल आपने क्या किया, और अब जब चुनाव है 6 महीने के बाद तो फिर आप इस तरह का कानून लेकर आ रहे हैं। सोचने समझने का वक्त नहीं दिया, लोगों के भीतर एक माहौल बना देंगे और फिर सियासी फायदा लेने की कोशिश करेंगे, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए चित्रा जी, अभी आपने तो कहा माहौल बना देंगे, लेकिन बाद में यहाँ पर और भी लोगों ने कहा कि इससे पोलराइजेशन होता है और इससे आग लगती है। इसका मतलब दो है, यानी कि हिंदुओं के और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के बीच में एक डर है कि बढ़ती हुई मुसलमानों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए खतरा है। और ये डर कोई गैर वाजिब नहीं है। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमानों के, हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर हुआ था। यह डर और भी बढ़ जाता है जब रोहिंग्या के लिए इस देश का मुसलमान सड़कों पर शाहीन बाग खड़ा कर देता है। ये डर तब और बढ़ जाता है जब बंगाल के अंदर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहां बांग्लादेशी मुस्लिम आकर के घुसपैठ कर लेते हैं और वहां पर जनसंख्या वृद्धि होने के बाद वहां के हिंदू भाग करके शहरों की तरफ आने लगते हैं। ये डर तब और बढ़ जाता है जब देश का मुसलमान जो है अपने पॉपुलेशन जहां, प्लीज ये गलत बात है, मैंने किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था। प्लीज आप जरा तमीज सीख लीजिए, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आशुतोष जी, मूर्खता और बेहूदगी बंद करके तमीज सीखना शुरू करो। पहले दूसरों के जब बोलते हैं तो बीच में मत बोला करो। आप देश में आग लगा रहे हो बैठ के, शर्म आनी चाहिए आपको बोलने से पहले। एक बार उनकी बात नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोगों के लिए नहीं है, समझ में आएगी। एक एक करके अपनी बात बोलेंगे। चित्रा, आप तमीज से बात करना सीखिए। मैं संगीत रागी जी की बात, तस्लीम साहब सीधे आपके पास आऊंगी। एक बार तमीज से बात करिए। तमीज से नहीं, तुम्हारे जैसे बदतमीज आदमी के लिए संस्कार सीखो। पहले जब बीच में कोई बात कर रहा हो तो भाषा का ध्यान रखिए, अपनी असलियत को बताइए। भाषाई मर्यादा हम बना के रखेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ही रखते हैं। आशुतोष जी, उनको बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। आपकी बारी में वो चुप थे, बोलिए संगीत रागी जी। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि मैं फिर कह रहा हूं, यदि आप पॉलिटिकल इस्लाम को पूरी दुनिया में अध्ययन करेंगे तो पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि भी उसके इस्लामिक जिहाद का एक औजार है। यही कारण है ये जो हम दारुल हरब और दारुल इस्लाम की बात करते हैं, उसमें दारुल हरब जो है उसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट हम कैसे कर सके, यह भी उसका जनसंख्या वृद्धि भी उसका हिस्सा है। यही कारण है कि मौलाना लोग जब भी इस बात पर, क्या कारण है कि भारत के अंदर जब भी इस प्रकार की बात की जाती है, मुस्लिम मौलाना बाहर आकर के कहते हैं नहीं, जनसंख्या वृद्धि का हम विरोध करेंगे। तो ये डर जो है, उनको लगता है कि जनसंख्या वृद्धि, यदि जनसंख्या नियंत्रण और फैमिली प्लानिंग, और ये 60 के दशक से ही इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था, आज भी विरोध कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि जो पॉपुलेशन जिहाद है, इस पर यह नियंत्रण जरूर करता है। यदि जनसंख्या संतुलित होगी तो देश को फायदा होगा, लेकिन देश का फायदा के लिए इस देश का मुसलमान सड़क, पानी, बिजली, इसके लिए कब आंदोलन किया इस देश का मुसलमान? जब भी इस देश का मुसलमान आंदोलित किया है तो इस्लाम के नाम पर किया है, शरिया के नाम पर किया, मदरसा के नाम पर किया, एंटी टेरर लॉ के खिलाफ आंदोलन करेगा, शिक्षा के लिए, दवा के लिए, सुविधा